देखिए, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी वो रखा हुआ था, लेकिन इसमें जो दिक्कतें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही हैं। हमारी पिछली जो गवर्नमेंट यहाँ पे यूपीए 1 यूपीए 2 थी, आपने देखा कि उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सदारत में, उनकी लीडरशिप में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो पंडित कम्युनिटी की रिहैबिलिटेशन और रिटर्न के वास्ते काफ़ी कुछ हुआ। जैसे जम्मू में भी कैंप्स बने, यहाँ पे भी कैंप्स बने, और उनके साथ में जो फाइनेंशियल एक पैकेज का भी ऐलान किया गया था। बट यूपीए 2 के बाद में जिस वक्त सरकार बदल गई, तो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने, या हम ये कहें कि बीजेपी ने, बावजूद इसके कि उनका इस्तेमाल करके वोट्स भी हासिल किए पूरे हिंदुस्तान में, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने पंडित कम्युनिटी को एक सेलिंग कमोडिटी बना के उनसे वोट हासिल किया। लेकिन उनकी मिजरीज के ऊपर उनका कभी ध्यान नहीं रहा है। किसी भी कम्युनिटी को वो यूटिलाइज करें, दे डोंट सीक वोट्स फ्रॉम देम कि उनका उन्होंने कुछ आगे भला करना है। दे यूज देम एज ए कमोडिटी। तो वही पंडित कम्युनिटी के साथ भी हुआ, और तब से अभी तक जो है उनकी खस्ता हाली जो है वो हमारे सबके सामने है। आई एम श्योर कि दीपिका जी के आने के बाद में, जैसे मैंने कहा, कि रैंक एंड फाइल जो है हमारी उस लेवल पे भी स्ट्रेंथन होगी। नई चीज वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। 6 महीने की जो असेंबली है, टेन्योर भी 6 महीने का काटा जा रहा है। आई डोंट नो, आई मीन ये इसमें कोई इकोनॉमिक एंगल तो दिखा रहे हैं। पहले तो सबसे पहले जिन्होंने ये बात कही है कि शायद 1.5% उसमें जीडीपी का जो है वो इंक्रीज होगा, उनमें उतना तो आई डोंट फाइंड कि उनमें वो इकोनॉमिक एंगल उतना स्ट्रांग था कि जो वो इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में जब ये बात सामने आएगी, पूरी तरह बिल सामने आएगी, उस बिल को देख के ही कुछ कहा जा सकता है कि कौन से पैरामीटर्स के तहत ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि ये इट्स गोइंग टू डू सम गुड टू द नेशन। So let's wait for the actual bill to come forward. फाइनेंशियल पार्ट को देख रहे हैं तो एमएलए की सैलरी को लेकर भी कहीं ना कहीं बात इस टाइम पे जो है खबरें चल रही हैं। पीडीपी ने भी वो फार्मर एमएलए ने वो इल्जाम लगाया। व्हाट्स योर रिएक्शन? देखिए, मैं घूम फिर के फिर उसी बात पे आ जाता हूँ, दैट इज स्टेटहुड। या अभी के ये जो बिजनेस रूल्स का जो एक कंफ्यूजन है, जब तक बिजनेस रूल्स एक तो फॉर्म नहीं होंगे, वो सामने नहीं आएंगे, तब तक ये सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे। इसमें सुनने में जो आया है वो कन्फ्यूजन ये है कि उनकी जो सैलरी है एमएलएज की, या सीडीएफ है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, वो तभी सामने आ सकते हैं जिस वक्त बिजनेस रूल्स होंगे। सो एज आई हैव बीन सेइंग दैट दिस बिजनेस रूल्स हैज बिकम ए मिजरी, नॉट द एब्सेंस ऑफ बिजनेस रूल्स हैज बिकम ए मिजरी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इतना लंबा टाइम खींचना जो है वो मेरे ख्याल में न तो स्टेट के लोगों के वास्ते सही है, और न ही नेशनल इंटरेस्ट में भी ये सही नहीं, बिकॉज रॉन्ग प्रेसिडेंसेस आर बीइंग लेड। स्टेटहुड को ही देख लीजिए, स्टेटहुड इतना प्रॉमिस्ड एक बात थी कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। मैंने पीछे एक दिन तो इवन प्राइम मिनिस्टर साहब का वो वीडियो, उसकी वॉइस जो थी वो भी प्ले की, जिसमें उन्होंने 19 सितंबर को यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि बीजेपी इज प्रॉमिस बाउंड कि वो हमें इमीडिएटली देंगे। आई डोंट नो व्हाट इज होल्डिंग देम बैक। पता नहीं किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, लेकिन वो गुनाह भी वो बता नहीं पा रहे हैं कि कौन से गुनाह किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने। वैसे